हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां लगातार प्रयास करते हुए हमने आप सभी को वो कंटेंट उपलब्ध कराया है जो वास्तविक रूप में आपके एग्जाम में आपकी मदद करता है। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट या बिना किसी सोच विचार के हम केवल कंटेंट प्रोवाइड कराने पर काम करते हैं। आज नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन उससे पहले आने वाला टाइम टेबल कैलेंडर जरूर आ गया है। हाँ जी दोस्तों, 2026 प्रीलिम्स परीक्षा का दिन निर्धारित हो चुका है और अभी कुछ समय पहले एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया। 2026 के लिए जो कार्यक्रम उसने निर्धारित किए हैं उसमें राज्य सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा है और वन सेवा का प्रारंभिक परीक्षा है उसका तारीख 26 अप्रैल निर्धारित किया गया है। ये बात बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं और बिल्कुल भी ये बात बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि आप सबको पहले से पता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से आप तक ये बात पहुंच जाती है और इस तरीके के वीडियो में बनाता भी नहीं हूं। हम बात करने वाले हैं कि अब करना क्या है। मूल प्रश्न यहां से शुरू होता है कि पढ़ाई अगर 2026 के लिए करनी है तो करनी कैसे है, कौन सा टाइम टेबल, कौन सा शेड्यूल, किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाए ताकि हम इस प्रीलिम्स परीक्षा में अपने आप को सिद्ध कर सके। लंबे समय से जो बहुत ढंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हुए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता नहीं मिलती। कारण होता है एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी का अभाव होना। केवल भेड़ चाल जैसे सबके जैसे पढ़ाई करना, जैसे सब करते हैं वैसे पढ़ाई करना, तो फिर जैसे सबका नहीं होता है वैसे आपका भी नहीं होता। इस पैटर्न को इस बार हमें ब्रेक करना है, इस पैटर्न को हमें खत्म करना है। और इसीलिए आज मैं एक छोटी सी 15-20 मिनट की क्लास ले रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। केवल 15-20 मिनट में हम 10 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और क्या क्या नहीं करना है, ऐसे 10 स्टेप्स की बात मैं करने वाला हूं। तो चलिए बिना बहुत सारी उल झुलूल बातें किए हुए मूल मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं और फिर श्री गणेशाय नमः कहते हुए मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। अगर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो अगले 10 से 15 मिनट तक आपको बहुत गौर से, बहुत कान लगाकर, बहुत ध्यान लगाकर मेरी बात सुननी है। मैं दो पार्ट्स में इस बात को डिवाइड कर रहा हूं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। ये दोनों ही बातें याद होनी चाहिए। जिन लोगों को ये याद होता है कि क्या करना है वो भी सफल नहीं होते, और जिनको ये याद होता है कि क्या नहीं करना है, ऐसे लोग सफल होते हैं जिन्हें ये दोनों पक्ष पता होते हैं, जिन्हें पता होता है कि क्या करना है और जिन्हें ये बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या नहीं करना है। अगर ये दोनों स्टेप आपको पता है तो आप सफल हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है। आज की तारीख 15 दिसंबर से 26 अप्रैल, 4 महीने 10 दिन का समय है। हम 10 दिन बीच में गायब कर देते हैं क्योंकि कभी ना कभी बीमार होंगे, कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आएगा जब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम 4 महीने का एक शेड्यूल अपने आप में दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं और 10 स्टेप्स के माध्यम से ये समझते हैं कि आज से मुझे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे क्या करना है। ये बातें जो मैं आज बता रहा हूं कोई पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी मैं बहुत बार आप सब लोगों के सामने रख चुका हूं। आज फिर से एक बार रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये अपने स्टूडेंट्स के सामने रख रहा हूं, ये सारी बातें मैं बार बार करते रहता हूं। आज शेड्यूल आया है, आज से अपने आप को शेड्यूल्ड करना है, इसलिए ये बातें फिर से आपके सामने रख रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 1 पे चलते हैं। सिलेबस को अच्छे से याद कर लो। आधे से ज्यादा स्टूडेंट, 50% से ज्यादा स्टूडेंट तैयारी करते हैं और वो केवल और केवल दूसरे इंस्टीट्यूट्स, किताबों और अन्य जितने भी दुनिया भर की चीजें उपलब्ध हैं उन पर निर्भर होते हैं। केवल और केवल अपने आप पर निर्भर होना शुरू करें।
केवल और केवल सिलेबस में दी गई बातों को पढ़ें, दुनिया भर की बातें नहीं पढ़नी है। हर दिन हर समय नया वीडियो, नया टीचर, नई बुक, कुछ न कुछ आता रहता है। हमें केवल और केवल किताब के उस हिस्से को पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे हिसाब से सिलेबस का अंग है, जो वर्तमान में एग्जाम में पूछा जा रहा है। सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रशांत, आपका जो भी सवाल है मैं वो 10 मिनट के बाद लूंगा, आप टाइप कर दीजिए, मैं 10 मिनट बाद उसका उत्तर दूंगा। पहले मैं इस मूल विषय पर बात कर लूं कि आज हमें जो 10 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना शुरू करना है आज से। अगले 4 महीने आप मुझे दीजिए, मैं आपको एक अधिकारी बनाकर रहूंगा। गारंटी है मेरी, बहुत ज्यादा बहुत सारा कुछ नहीं करने को बोलूंगा, बस सिंपल सा पहले दिन सिलेबस हाथ से लिखो, रट लो। एक एक वर्ड, एक एक बिंदु हमें सिलेबस का याद होना चाहिए। अगर सिलेबस याद नहीं है तो आप तैयारी मत कीजिए। सिलेबस याद किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। एक एक बात याद हो, किसी भी, मैं किसी नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी किताब से पढ़ रहे हो तो वहां से केवल वो पढ़ो जो हमारे सिलेबस में है। किसी भी नोट्स से पढ़ रहे हो तो केवल वो पढ़ो जो हमारे सिलेबस में है। अगर प्रीलिम्स के सिलेबस में वो नहीं है, हमारे काम का वो नहीं है, हटाओ उसे दूर। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सिलेबस याद कर लो, तो सिलेबस में ऐसा नहीं है कि हमने केवल ये याद कर लिया कि भारत का इतिहास। हमें सिलेबस का एक एक अंग याद होना चाहिए कि इस सिलेबस में संकल्पना विचार में अगर बातें लिखी है तो टोटल कितनी है, कि 23 पॉइंट लिखे हैं। पहला है प्राचीन ज्ञान परंपरा, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा वेद, फिर उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। एक एक शब्द रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा टीचर आपको षट दर्शन पढ़ाने लग गया और 6 दर्शन को आप अंदर ही अंदर डीप में खूब पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो आपको 7वां दर्शन पढ़ा दे, आपको नहीं पढ़ना। जो इस सिलेबस में नहीं वो आपके काम का नहीं। हो सकता है वो आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा दे, यहां नहीं, हमारे काम का वो नहीं। ये इमेजिनेशन में रखो, इसे याद रखो, रट कर रखो, घोंट कर रखो। सिलेबस के हर एक पॉइंट को 1 से लेकर 10वीं यूनिट तक के हर एक पॉइंट को रट करके रखना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इस साल 2025 में एमपीपीएससी ने खूब परीक्षाएं ली है, 2024 में एमपीपीएससी ने खूब परीक्षा ली है। तो उन परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को या इस साल के जो पेपर्स हैं उनको लगाओ, उनको एमसीक्यूज के रूप में इस्तेमाल करो, उनके आंसर करने की कोशिश करो और समझो कि इस पैटर्न को किस रूप में बनाया जा रहा है। जैसे आज से 3 साल पहले एमपीपीएससी पूछता था कि किस योजना को किस वर्ष लाया गया, किसी योजना जो चलती है सरकार की उसे किस वर्ष किस तारीख को लाया गया। आज जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है। आजकल एमपीपीएससी योजना से प्रश्न बनाता है कि उसके 4 उद्देश्यों में से कौन सा एक नहीं है। उसके लिए विशेषताएं जो है ना, उसका विशेष प्रावधानों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके उद्देश्य और प्रावधान इन दोनों पर फोकस करते हुए प्रश्न बनता है। पहले प्रश्न बनता था कि ये कब आई, किस सरकार द्वारा आई। बीच में 1.5 साल 2 साल तक का सीन चला 2023 और 24 में कि वो मंत्रालय पूछता था। उसका जो माइंड सेट था कि वो योजना से केवल मंत्रालय पूछता था। आज वो मंत्रालय नहीं पूछता है, आज वो साल नहीं पूछता है, आज वो पूछता है उसके उद्देश्य या उसके प्रावधान में से कोई प्रश्न। तो ये हमें निचोड़ करके अपने दिमाग में रखना है, जो पूछ रहा है वो छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि हम किसी कोचिंग या किसी प्लेस से, किसी बुक से कुछ पढ़ रहे हैं और वहां वही कंटेंट जो अब नहीं पूछा जाता, अब वो भी पढ़ना है, साल भी पढ़ना है, उसका प्रावधान भी पढ़ना है, उसका उद्देश्य भी पढ़ना है, मंत्रालय की कुछ योजनाओं में जरूरत है वो भी पढ़ना है। लेकिन हर केवल वही पैटर्न फॉलो मत करो। तो पुराने पेपर्स को अच्छे से रीड करो, पूछे गए सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करो और एमपीपीएससी किस डायमेंशन में, किस दिशा में काम कर रहा है उसे समझो।
मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। जैसे कल जो पेपर हुआ, सॉरी अभी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ, उससे एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार दिया जाता है। ये 300वीं जयंती, 100वीं जयंती, 50वीं जयंती, फलानी जयंती, 500वीं जयंती, इस टाइप के पेपर में एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई सा भी पेपर हो एक प्रश्न इस पैटर्न से मिलेगा। तो एक साल में 10 या 15 लोगों की 100वीं, 500वीं, 75वीं ऐसी कोई ना कोई जयंती होती है। बस उन 10 लोगों की थोड़ी सी डिटेल कि उसके नाम पर कौन सा पुरस्कार है, वो कब कौन सी चीज क्या की, उसने किस आंदोलन में भाग लिया, कब लिया, तारीख तक की रट करके रखो। तो इसका आंसर तो खैर हमें बहुत सरल है, याद है कि आदिवासी लोक कला। थोड़ा डीप प्रश्न आ जाता तो फिर शायद गड़बड़ कर देते। पैटर्न है ये एग्जामिनर आजकल पैटर्न बना रहे हैं कि भैया देखो मैं इस टाइप का एक प्रश्न पूछूंगा, आपके दिमाग में ये फॉर्मेशन सेट होना चाहिए। तो जब आप पुराने साल के सारे पेपर्स को या 2025 के सारे पेपर को एनालिसिस करोगे तो उनमें से ये बातें धीरे धीरे निकलना शुरू होगी, एक पैटर्न निकलना शुरू होगा। मैं और बताता हूं आपको कि परीक्षा के पैटर्न में और क्या करना है। तीसरी चीज पर चलते हैं। तीसरे में दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ एक स्टेप बताऊंगा। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। क्या करना है? स्टेप 3 परीक्षा के पैटर्न को हमें समझ करके उससे पॉइंट्स निकालना है और उन पॉइंट्स के आधार पर एक याद करने की लिस्ट बनानी है। जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में मैंने 100 चैप्टर निकाले थे, उसमें 45 डिक्टो आ गए। 45 क्वेश्चन उन 100 में से थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट रहे हैं या टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो लिस्ट वहां से निकाल करके एक बार देखिए, पेपर को एनालिसिस कीजिए कि वहां से पूछा। वो मेरी आदत नहीं है कि मैं ये हर प्रश्न पे चिल्लाऊं कि ये मैंने पढ़ाया था। मैंने भाई सारा ही तो मैंने पढ़ाया था। हो सकता है 10-5 उधर से नहीं आया हो, लेकिन बाकी का सारा ही तो पढ़ाया। तो क्या हर प्रश्न पे ये पॉइंट बोला जाए? ये मेरी आदत नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा भोकाल नहीं बनाते हम लोग। दिमाग को सेट करो। देखो जैसे मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। एग्जामिनर आजकल कैसे क्वेश्चन बना रहा है कि योजना के उद्देश्य से वो प्रश्न बना लेता है। ये एक पैटर्न चल रहा है। एक पैटर्न चल रहा है कि पहले आज से 4 साल 5 साल पहले वो बुक के राइटर का नाम पूछता था कि इस बुक को किसने लिखा है। अब आज जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो बुक की विषय वस्तु से पूछता है। बुक की विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ये एक पैटर्न है भाई, आजकल की एग्जाम का एक पैटर्न है। तो जो खास खास 20-30-50 किताबें हैं उनमें कंटेंट क्या है, वो किस चीज का, उनका विषय वस्तु क्या है, किस राजा के जीवन पर लिखी, किस चीज पर लिखी गई है, वो हम पढ़े। क्योंकि आजकल एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन बनाने लगा है। तीसरा एक और बताता हूं कि ये जैसे 500 वर्ष 100 वर्ष ऐसे जब होते हैं तो वो पूछता है। संविधान संशोधन में वो एक पैटर्न फॉलो करने लगा है कि संविधान संशोधन में वो पुराने संविधान संशोधन को नए से जोड़ करके या उसमें जो कोर्ट केस है उस पर वो बात करने लगा है। तो संविधान संशोधन और उससे रिलेटेड जो कोर्ट केस रहा उस पर वो आजकल प्रश्न बनाने लगा। ये पैटर्न है। जनगणना एक ऑलवेज ऐसा पॉइंट है जिससे आज तक हमेशा कोई एग्जाम ऐसी नहीं रही जहां से प्रश्न ना पूछा हो। तो ये हमारे की पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसे 20, 25, 50, 100 जितने ज्यादा आप पॉइंट्स निकाल करके रट सकते हैं उनको याद करना चाहिए। आजकल एक पैटर्न चल रहा है एग्जामिनर का कि वो मध्य प्रदेश के किसी न किसी जिले के एक पहाड़ी का नाम लेकर आता है। भाई वैसे तो मध्य प्रदेश में 1500 पहाड़ियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास खास है 20, 50, 100। तो उन 50 की एक लिस्ट बना ली जाएगी कौन सी पहाड़ी कहां पर है। ये पैटर्न हो गया, ये आजकल चल रहा है एग्जाम में। एक प्रश्न कोई सा भी पेपर, आप कल हुआ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का वो पेपर देख लो, इसके पहले 12 तारीख, उसके पहले जो पेपर हुआ असिस्टेंट रजिस्ट्रार का उसको देख लो, पिछले 10 पेपर एनालिसिस करो। ये प्रश्न अगर एक भी पेपर में मिस हो जाए तो गारंटी है मेरी 10 पेपर में एक भी जगह ये मिस नहीं होगा। 10 की 10 में ये पेपर होगा। योजना के उद्देश्य से रिलेटेड एक प्रश्न होगा, बुक की विषय वस्तु पर एक प्रश्न होगा, 500 से 100 वर्ष 200 वर्ष ऐसे किसी को हुए तो उससे एक प्रश्न होगा,
कोर्ट केस से रिलेटेड या संविधान संशोधन से रिलेटेड एक प्रश्न होगा, जनगणना से एक प्रश्न होगा, बुक की विषय वस्तु से एक प्रश्न होगा। गारंटी है इन बातों की कि ये होंगे और ये होते हैं। ये पैटर्न को एनालिसिस करने पर समझ में आएगा। स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि जो टॉपिक हमने एनालिसिस करके निकाल लिए हैं उनको और साथ में एक याद करने की कॉपी, इन दो चीजों को मेंटेन करना है। देखो 4 महीने का टाइम, 4 मंथ का जो टाइम होता है वो कम नहीं होता, बहुत है, ये मोर देन सफिशिएंट है। कुछ लोग होशियारी मारेंगे कि सर मेंस की तैयारी कर लूं क्या, तो वो फिर अपने हिसाब से कर ले। मेरे हिसाब से तो भैया ये जो प्रीलिम्स है ना, ये दादाजी जैसी परीक्षा हो गई, ये निकलती ही नहीं है लोगों की, बहुत मुश्किल से निकलती है। इसलिए फोकस करो प्रीलिम्स पर। हाँ, अगर प्रीलिम्स तैयार है पहले से तो फिर मेंस कर सकते हैं, प्रीलिम्स तैयार नहीं है तो फिर केवल प्रीलिम्स पर फोकस कर ले, क्योंकि करीब परीक्षा मार्च में प्रीपोन्ड हो गई ना, तो फिर पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। इसलिए फोकस करो। 4 मंथ में हर एक पॉइंट का खुद का हाथ से बना हुआ नोट्स, एक याद करने की कॉपी और 100 से ज्यादा टॉपिक जिसमें याद किया हुआ मुझे पक्का याद हो। एक टॉपिक और बताता हूं, सहायक नदी। ये क्वेश्चन उसने पिछले 3 सालों में एक भी पेपर में, सहायक नदी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पिछले 3 साल में एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन मिस कर दिया हो। सहायक नदी भाई कितनी होगी, मध्य प्रदेश में 50 सहायक नदियां होंगी। रट लो ना कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, घोट डालो उसको, क्योंकि ये हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा है उसने। पिछले 10 पेपर निकाल के देखना, एक में भी मिस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, 5वीं स्टेप पे आते हैं। एक टाइम टेबल सेट करो। तो टाइम टेबल हमेशा छोटा होना चाहिए। 10-10 दिन, 15-15 दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मैं अगले 10 दिन में ये यूनिट, फलानी यूनिट जो है वो खत्म कर लूंगा, ये 2 यूनिट में इन 10-15 दिन में खत्म कर लूंगा। टाइम टेबल ऐसा मत बनाओ कि यहां से 26 अप्रैल का पूरा टाइम टेबल बना लिया, नहीं, वो फेल होता है। अब 10-10, 12-15 दिन के छोटे छोटे स्लॉट्स में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके, छोटे छोटे पार्ट में अपने अपना जो उद्देश्य है, अपना जो लक्ष्य है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। और छोटे छोटे पार्ट्स में अब जब तोड़ोगे ना, तो फिर मन को ये पता रहेगा कि केवल एक यूनिट करनी है, वो एक यूनिट को करने के लिए दौड़ेगा। और वो एक यूनिट अगर आपने कर ली ना, आपका कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन, गारंटी देता हूं। देखो आज तो मैं कोई बहुत बड़ी विद्वानता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गारंटी दे रहा हूं, वारंटी भी नहीं, गारंटी दे रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं ये फॉलो कर लिया, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। आप केवल इतना करो कि 10-10, 15-15 दिन के स्लॉट में एक एक यूनिट निपटाना शुरू करो, बस। उसके बाद कुछ और करना नहीं है। रोजाना एमसीक्यू लगाना, 1 घंटे का टाइम टेबल फिक्स करो, या एक एफएलटी लगाओ। आज से ही एफएलटी लगाओ, क्यों मैं कल का वेट करूं, क्यों मैं जनवरी या फरवरी का वेट करूं। आज से ही लगाओ, रोज लगाओ, रोज लगाओ, कंटिन्यू लगाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे आते हुए प्रश्न एग्जाम में उतने कम गलत होंगे, ये बहुत जरूरी है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप 6। स्टेप 5 में जो पॉइंट है उसको समझो। अपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिवाइड करना कि पहले शुरू में 1-2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। वहां ये मान के चलना है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और 2 महीने में मुझे पूरा सिलेबस पढ़ लेना है। फिर अगले जो 15 दिन होंगे, शुरू के 60 दिन में आपको पूरा सिलेबस ये मानकर चलना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे नया फिर से पढ़ना है। फिर अगले 15 दिन में आप केवल एक आधा थोड़ा सा हिस्सा, 25% हिस्सा जो है वो पुराने का रिवीजन करने वाला रखो और फिर थोड़ा सा नया पढ़ो। फिर ऐसे ही 50-50 कर दो अगले 15 दिन में। फिर अगले 15 दिन में 50-50 वाला फॉर्मूला लगाओ कि 50 नया और 50 पुराना। फिर अगले 15 दिन में 75 पुराना और 25% बस नया। और लास्ट के 15 दिन में केवल दिन भर रिवीजन 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 रिवीजन, यही पैटर्न फॉलो करना है। इसमें कुछ एक नया कुछ तामझाम मत लगाना। स्टेप 6, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना शुरू करो, या टॉपिक वाइज नहीं लगाना है, टॉपिक में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। जैसे मान लो आज मैंने कोल जनजाति पढ़ी या भील जनजाति पढ़ी और मैं भील के ही प्रश्न लगाता हूँ, आते प्रश्न तो मेरे सही वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है मैं भील के ही लगा रहा हूं। तो ऐसा ना करते हुए उस यूनिट के प्रश्न लगाओ।
कभी कभी टॉपिक भी चलेगा, लेकिन यूनिट के प्रश्न, यूनिट वाइज आंसर्स लगाने की, एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करो। हमारे पास इसकी भी एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें हर एक पेपर से हमने पांच पांच पेपर बना दिया, हर एक यूनिट के 500 क्वेश्चन है। और कल से 2-4 दिन में ही, हम 2 दिन में या 3 दिन में या कल भी हम एक टेस्ट सीरीज और लॉन्च करेंगे, जिसमें एक यूनिट के, केवल एक यूनिट के 1100 प्रश्न जो हैं वो शामिल होंगे। और उसमें वो सारे प्रश्न आ जाएंगे जो अभी पिछले साल और उसके पिछले साल या आज तक के इतिहास में किसी भी परीक्षा में उस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो हम खुद उपलब्ध कराएंगे, और केवल 49 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होगी। इसका चार्ज केवल वही होगा जो बनाने में मेहनत लगी है, मैं अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करूंगा। अगली स्टेप पे भी चलेंगे। स्टेप 7 क्या होनी चाहिए, 10 स्टेप्स पे बात कर रहे हैं। एमसीक्यू लगाने पर अगर हमें कुछ प्रश्न कठिन लगते हैं होता है ना, 100 प्रश्न लगाए, उनमें से 10 ऐसे थे जो मुझे लगे कि यार ये सच में मुझे नहीं आता है, उनको नोट डाउन कर लो, उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ो, उनको एक कॉपी में नोट डाउन करके हमेशा याद रखने की कोशिश करो, बार बार उनको रिवाइज करो 2-3 बार, वो खत्म हो जाएगा। अगली बार जब वो आएगा तो याद रहेंगे। एग्जाम में आने वाले सरल यूनिट और कठिन यूनिट, इन दोनों को बराबर वेटेज देना है। ऐसा मत कर लेना कि मुझे फलानी यूनिट नहीं आती तो उसे मैं ज्यादा पढ़ूंगा, या मुझे उस यूनिट में इंटरेस्ट है तो मैं उसे खूब पढ़ूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 10 यूनिट बराबर बराबर वेटेज रखती है, सब कुछ बराबर है, इसलिए हर यूनिट को बराबर वेटेज देना है। ऐसा नहीं करना है कि यूनिट 1 को खूब पढ़ रहे हैं, पेल के पढ़ रहे हैं, और यूनिट 5 या 4 को पढ़ ही नहीं रहे हैं, यूनिट 10 को खूब पढ़ रहे हैं फिर 7 को नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना हो, हर यूनिट बराबर है, 10 नंबर का देती है नंबर, उसी पर फोकस करो। अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं, स्टेप 8, कम से कम 5 टाइम रिवीजन कर सके, इस प्रकार का एक शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन 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 ही आप लोगों को परीक्षा में पास करा सकता है। दो चीजें अपने 2 कानों में जमा करके रख लो कि रिवीजन 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जिसने खूब सारी प्रैक्टिस की उसे कोई फेल नहीं कर सकता, जिसने बहुत बार रिवीजन करा उसे कोई फेल नहीं कर सकता है। 2 लोगों की मैं गारंटी लेता हूं कि इनको कभी कोई फेल नहीं कर सकता है। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, स्टेप 9, पर डे, महीने में एफएलटी लगाओ, पर डे के हिसाब से महीने के महीने एफएलटियां खा जाओ, आप इतनी एफएलटी लगाओ, और एफएलटी जरूर लगाएं, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसा टालम टूली कल लगा लूंगा, परसों लगा लूंगा, क्यों लगा लूंगा, आज से ही लगा। आता है नहीं आता है लगा, एफएलटी जरूर लगा। हमने इसीलिए तो आप लोगों को 100 से ज्यादा एफएलटी बना करके दे रखी है कि लगा, खूब लगा, तो टेस्ट एफएलटी की कमी नहीं है। 75 पेपर, 75 टेस्ट पेपर केवल 200 रुपए में हमने उपलब्ध कराए हैं। खूब लगाओ, जितना चाहिए उतना, और एफएलटी मैं बना करके आपको दूंगा। पेपर जरूर लगाना, पेपर की रोज 1-2 पेपर रोज लगाना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। वहां कमी हुई, एग्जाम में वो सड़े पिड़े प्रश्न गलत करके आओगे जो तुमसे बनते हैं, जो तुमको आते हैं, इसलिए ये गलती ना हो। और लास्ट स्टेप है कि आखिरी के 10 दिन 15 दिन में केवल और केवल रिवीजन करना होता है, वो की होती है, वो आखिरी के 10-15 दिन एक चाबी के तरह के। हमको वहां कोई नोट्स लिखना नहीं, वहां कोई नया नोट्स लेना नहीं, वहां कुछ नहीं करना है, वहां केवल और केवल रिवीजन करना है। ये की वर्ड्स है। ये 10 स्टेप जिसने फॉलो कर ली उसे कोई फेल नहीं कर सकता, लिख करके देने को तैयार हो। अब हमें यह भी याद होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। क्या करना है ये तो सबको याद है, क्या नहीं करना है ये जरूर याद हो आपको। भेड़ चाल चलना बंद करो। देखो, भेड़ चाल किसको कहते हैं कि सब वो कर रहे हैं तो मैं भी वो करूं। अरे ये जो सब है ना, ये कभी जीवन में पास नहीं होता है। तो सब क्या कर रहे हैं इसको देखना बंद कर दो, है ना। हर बच्चे की किताब में, लाइब्रेरी के हर बच्चे के बारे में कि वो क्या पढ़ रहा है, ये बंद करो यार। कब तक चलाओगे, कब तक भेड़ चाल चलोगे। किसी एक बच्चे ने नई कॉपी किताब कुछ खरीद ली, हमें भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भैया। दूसरों को कॉपी करना, नकल करना बंद करो। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा, क्या कर रहा है वो उसकी स्थिति है, उसको क्या अच्छा लगता है, कौन सी यूनिट उसकी कमजोर या स्ट्रांग है, ये आप उस पर छोड़ दो।
आप अपना खुद का देखो। जो बच्चा दूसरों को देख करके कुछ काम करता है वो कभी पास नहीं होता है। थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना कि खुद के दम पर करना जो करना। अगले पॉइंट पर आ जाता हूं। डाटा कलेक्शन की दुकान बनना बंद करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस काम को करते हैं कि बार 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 घुमाते रहते हैं, 10-10 किताबें खरीद लेते हैं एक एक कंटेंट की। यूनिट 10 डीसी सर का आ गया, यूनिट 10 फलाने सर का आ गया, यूनिट 10 फलानी कोचिंग का आ गया, फलानी किताब नहीं आ गई। अरे बंद कर बेटा, एक बार मैंने पढ़ा दिया ना, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं ना कि उससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने 10वीं यूनिट कल खत्म की, आज उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। 10 दिन का टारगेट लेके 10 दिन में आपको 10वीं यूनिट पढ़ा दी और फिर गारंटी लेने को तैयार हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पीडीएफ नोट्स में दे रहा हूं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बार 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 उसे पढ़ लेना है, बस ये करो जो मैं आपको कह रहा हूं। डाटा कलेक्शन बंद करो रे। एक नोट्स हो, एक पतला सा 50-60-100 पन्ने का एक यूनिट का नोट्स हो, 60 पन्ने का अपने हाथ से लिखा हुआ, जिससे बाहर कुछ नहीं जाता है, बस उसको बार बार पढ़ लो। 1760 बार पढ़ना है जो हमने लिखा है, अपने लिए नोट्स बनाया है, उसको बार बार पढ़ो। एक ही कंटेंट को 1760 जगह से पढ़ने की बजाय 1760 बार पढ़ने की कोशिश करो, पास हो जाओगे, कोई फेल नहीं कर सकता। एक और पॉइंट पे, परीक्षा के समय कम से कम और सटीक पढ़ाई करने वाला ही पास होता है। ये आज से पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। चीजों को केवल पढ़कर आगे बढ़ने से बचना है। नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं तो वहीं पर टिक मार्क करो, याद करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद करने की होती है। ये पढ़ लिया से क्या होता है? पढ़ लिया से कुछ नहीं होता है। हजारों बच्चे खूब पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसा हजारों बच्चा तैयार है और खूब पढ़ रहा है। पास वो होगा जिसने याद किया होगा। तो याद करने पर फोकस करना है। कुछ और छोटी सी बातें, अपने शेड्यूल को सोने से पहले एनालिसिस करो कि क्या मुझे 10 दिन का मैंने टारगेट लिया था, 5 दिन का मैंने, 15 दिन का मैंने टारगेट लिया था, उसको अचीव किया? उसमें क्या कमी? नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप चैन का नींद ना आए, तब तक कि जब तक यार 10वीं यूनिट खत्म करो ना, 5वीं यूनिट खत्म करो ना, ये अंदर से गुस्सा आना चाहिए कि यार इसको खत्म करो ना, इसको क्यों पढ़ना है, लंबा क्यों खींचना है। रोज रोज शेड्यूल बदलना नहीं है। एक बार ये सोच लिया कि अगले 10 दिन में मैं 5वीं यूनिट या चौथी यूनिट या तीसरी यूनिट खत्म करूंगा, तो बस अब उसको खत्म करो। अब और बदलो मत, शेड्यूल नहीं बदलना है, उसको खत्म करना है। और क्या करना है? मार्केट में आने वाली हर नई किताब, हर एक एफएलटी, हर एक यूट्यूब वीडियो को छानना बंद करना है। ऐसा नहीं है भाई, सारे टीचर बेस्ट हैं, सारी किताबें बेस्ट हैं, सारी एफएलटी अच्छी है। बस हमें शिद्दत से उनको लगा लेना है, उनको फॉलो कर लेना है। जो इस काम को कर लेता है ना, उसको कोई बीट नहीं कर पाता है। ये करना शुरू करो। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दुनिया भर के मोटिवेशनल वीडियो, शादी ब्याह, संबंध निभाना, ये सब बाद में कर लेना रे। कितना करोगे, कितना मोटिवेट होगे? कैलेंडर आ तो गया, और कौन सा मोटिवेशन चाहिए मेरे बच्चे? बस अब पढ़ना शुरू कर। अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अब कंटेंट की, जो याद करने वाला पिक्चर होता है ना, उसकी जरूरत है। 4 महीने के लिए खुद की चिंता कर लो। इस दुनिया की चिंता, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये सब छोड़ दो। केवल खुद पर फोकस करो। केवल और केवल तुम अकेले हो जिसे इस दुनिया में खुद पास करवा सकते हो, बाकी सब दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुम्हें केवल खुद के बारे में सोचना है। अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ तैयारी करो, खूब तैयारी करो और पास होकर दिखाओ इस बार। स्वास्थ्य के लिए एक हेल्दी डाइट बनाएं। रोज अंड संड अनाप शनाप कुछ तो भी खाने से बचें। बहुत सारा चीजें खाने से पीने से बचें। रोजाना एक निश्चित समय पर उठना और एक निश्चित समय पर सोना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात में कितने बजे सोओगे, सुबह कितने बजे उठोगे, अपना हिसाब से डिसाइड करो, लेकिन एक फिक्स, एकदम फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करो कि अगर मैं रोज सुबह 8 बजे भी उठता हूं ना, तो मैं रोज 8 बजे ही उठूं। अगर मैं रोज सुबह 11 बजे भी उठता हूं ना, तो मैं 11 बजे ही उठूं। मैं रात को रोज 3 बजे रात में सोता हूं, तो मैं रोज 3 बजे सोऊं।
ये फिक्स्ड टाइम टेबल फॉलो करना शुरू करो तो ज्यादा अच्छे से इनपुट और ज्यादा अच्छे से आउटपुट दे पाओगे। ये जो यूनिट्स है ना एमपीपीएससी की 10 यूनिट्स हैं, 10 पिलर्स के 10 यूनिट बराबर है, लेकिन हर यूनिट में करंट अफेयर्स को शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो अब आप लोगों को फोकस करना है कि हर यूनिट में थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर जोड़ करके वो 8th यूनिट को ज्यादा वेटेज दे देता है, इस पर भी फोकस करना है। मैं बहुत सारी बातें समझा चुका हूं, अब विराम लेता हूं, बहुत लंबा वीडियो बनाने से मतलब नहीं है। आपको जो बातें समझानी थी 2 स्टेप्स में है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो दोनों मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब इसको बस फॉलो कर लो। अब 2-3 प्रश्न जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछे हैं उनके आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत पूछ रहे हैं कि एमपी हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी। बेटा वो मैं जल्दी से एक और यूनिट खत्म करने के बाद स्टार्ट कर लूंगा। गुलशन पूछ रहे हैं कि आप तो हमें टास्क देते रहो, हम पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, मैं टास्क देता रहूंगा। जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर, प्रिया बोल रही है कि जितने प्रीवियस ईयर हुए पेपर हुए वो आप हमें करवा दो, मैं खुद कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं जिम्मेदारी लेकर के पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ भाई, तुमको पास कराना। तुम आ गए ना मेरे पास, 999 रुपए में पास कराने के लिए जो कुछ करना है वो सब मैं करूंगा। तुम लोगों को वहां तक, एग्जाम पास कराने तक मैं लेकर चलूंगा। बस आप मेरे अनुसार चलना शुरू कर दो। सत्यम पूछ रहे हैं आपकी टेस्ट सीरीज अगस्त में ही ले ली थी। बहुत बढ़िया भाई, अगर वो ले ली है तो 75 टेस्ट सीरीज टेस्ट हैं, एक भी मिस मत करना और 3-3 बार लगा लेना। 7,500 प्रश्न में बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए अब विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब लोग खुश रहें, खुश रहकर पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। थोड़ी देर बाद हम एफएसओ के पेपर को एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या पूछा, क्यों पूछा, मूल बात है क्यों पूछा, उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए विदा लेता हूं, थैंक यू।